नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का स्टडी ग्लोब्स पर। आज काफी दिनों बाद आप लोगों से मुलाकात हो रही है। चलिए शुरुआत करते हैं। मोहम्मद मईजू जो कि मालदीव के राष्ट्रपति हैं, इन्होंने 15 नवंबर 2023 को राष्ट्रपति पद की शपथ ली थी मोहम्मद सोली को रिप्लेस करके। लेकिन इनके लिए चुनाव जीतना इतना आसान नहीं था। इन्होंने 3 चुनावी मुद्दे रखे थे जिसके आधार पर इन्होंने मालदीव के अंदर राष्ट्रपति के पद को हासिल किया। पहली बात तो यह थी कि ये इंडिया के साथ में जो हाइड्रोग्राफिक एग्रीमेंट है उसको खत्म करेंगे। दूसरी बात और महत्वपूर्ण बात यह है कि भारत के जितने भी सैनिक हैं उनको वापस से भारत के अंदर लौटाएंगे और उनकी संख्या मात्र 88 है। तीसरी और यह है कि इंडिया आउट का कैंपेन ये चलाएंगे और भारत के जितने भी प्रोडक्ट्स मालदीव के अंदर है उनको बाहर निकाल फेंकेंगे। इसी आधार पर इन्होंने मालदीव के इलेक्शंस को जीता। तो हम लोग ये भी कह सकते हैं कि ये जितना भी कैंपेन इन्होंने चलाया, मालदीव की जनता भी इसके साथ में थी। वो भी ये चाह रही थी कि कहीं ना कहीं भारत के साथ में अपने रिश्ते जो हैं वो खराब कर ले, क्योंकि इनको चमक और पैसा कहीं और दिखाई दे रहा था। लेकिन इनको ये बात पता नहीं थी कि भारत जो है जिस नीति पर चलता है वो है नेबर्स फर्स्ट नीति, पड़ोस पहले की नीति। आप लोग देखिए कि आपके जो व्यक्ति पड़ोस में रहता है, आते जाते वक्त वो आप लोगों से मुलाकात करता है, राम राम करता है, हाय हेलो करता है। आप लोग रह नहीं पाते हैं जब तक एक दूसरे से बातचीत ना हो जाए। और अगर मान लीजिए कि कड़वाहट आ भी गई है तो फिर शक्ल जो है वो दिखाई तो देती है लेकिन बातचीत नहीं हो पाती। चलिए, ये जो महिला इस व्यक्ति के पास में खड़ी है, इसका नाम है मरियम शऊन। मरियम शऊन जो है, इस महिला ने, जिसके पास में पहले मंत्री पद था और इसके साथ में 2 व्यक्ति और थे जो कि मंत्री थे, उन्होंने इंडिया आउट के कैंपेन के तहत ही भारत का विरोध किया था। और जब मालदीव्स के अंदर भारत के जो टूरिस्ट घूमने के लिए जाते थे उनके लिए कहा कि आप लोग, यानी कि भारत के लिए कह रहे हैं कि आप लोग अगर लक्षद्वीप को इतना विकसित करना चाहते हैं, ऐसे एज ए टूरिस्ट डेस्टिनेशन पैलेस विकसित करना चाहते हैं, तो वो आपकी बस की बात नहीं है। और मोदी जी को एक जोकर कहकर संबोधित किया था। ये उस समय मतलब 7 जनवरी 2023 की बात है। और उस समय भारत के जो प्रधानमंत्री हैं वो गए थे मालदीव्स, और उसका क्या असर था देखते हैं अभी हम लोग। और ये जो मंत्री है उसने अभी क्या हरकत की है, ये आप लोग देख रहे हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे हैं लक्षद्वीप, और लक्षद्वीप पहुंचने के बाद फिर यहां पर मरियम शऊना जो है उन्होंने कमेंट किया था कि व्हाट ए क्लाउन, क्लाउन मतलब जोकर, द पपेट ऑफ इजराइल, यानी कि इजराइल की एक पपेट के समान है, एक कठपुतली के समान है मिस्टर नरेंद्र मोदी। डाइवर विथ लाइफ जैकेट, मतलब जो डाइव कर रहे हैं लाइफ जैकेट के साथ में, जिनको डूबने की कोई आशंका नहीं है। मतलब हमको बताया गया था कि हम लोग जो है वो इजराइल के पपेट हैं। इसके विरोध के अंदर फिर बॉयकॉट मालदीव्स का हैशटैग जो है वो ट्रेंड करने लगा था, और भारत के जितने भी सेलिब्रिटीज थे वो इसका विरोध करने लगे थे। इससे मालदीव की जो जीडीपी थी इन टर्म्स ऑफ टूरिस्ट, जो कि टूरिज्म से आ रही है, वो कहीं ना कहीं गिरना शुरू हुई। और इनको असर जो है वो पता लगना शुरू हुआ कि हमारे लिए टूरिज्म जो है वो कितना ज्यादा महत्वपूर्ण है। इससे पहले मैं बात करता हूं श्रीलंका की। श्रीलंका जब कोविड से गुजर रहा था और उसके बाद में यूक्रेन और रशिया का वॉर चला था, श्रीलंका की इकोनॉमी पे काफी असर पड़ा था। उसकी जो इकोनॉमी है वो 13% डिपेंड करती है टूरिज्म के ऊपर। लेकिन जैसे कोविड आया, टूरिज्म इंपैक्ट हुआ और श्रीलंका की इकोनॉमी काफी डाउन आ गई। आप देख सकते हैं कि टूरिज्म जो है वो साउथ के जो नेशंस है, या हम लोग कहें कि इंडियन ओशियंस के अंदर जो नेशंस है उसके ऊपर कितना इंपैक्ट करता है। चलिए आगे हम लोग और बात करेंगे कि आखिरकार गलती क्या हुई है मालदीव की पूर्व मंत्री से। आप लोग हमारे 75 डेज हार्ड चैलेंज के साथ में जुड़ सकते हैं। आप लोगों ने काफी अप्रिशिएट किया है, काफी इसको पसंद किया है, मेहनत भी इसमें काफी लगी थी। लगातार 75 डेज तक आपको फॉलोअप दिया था, 75 टेक्निक्स आप लोग को बताई गई थी, 75 रियल स्टोरीज आप लोग को बताई गई थी कि कैसे आप लोग इन लोगों से सीख सकते हैं, इन लोगों ने जो गलतियां की हैं वो आप लोग ना करें, कैसे पोर्नोग्राफी से आप लोग बाहर निकले। और वाकई में जो स्टूडेंट्स निकले हैं, जो व्यूअर्स निकले हैं, उन्होंने अपनी जिंदगी की जो दास्तां बताई है वो बड़ी जबरदस्त है कि सर हमारी जो जिंदगी है वो काफी हद तक बदल चुकी है। और इसी क्रम के अंदर एक नया कोर्स जो है वो भी आप लोगों के लिए जल्द ही आ रहा है। जल्द ही, क्या आप लोग एज्यूम कर सकते हैं? बताइए कि हम लोग कौन सा नया कोर्स जो है वो लेके आ रहे हैं। आप लोग चैलेंज कूपन कोड जरूर यूज कीजिएगा इसके लिए। चलिए, हुआ क्या है रिसेंटली,
मालदीव के अंदर दो महत्वपूर्ण पार्टियां हैं। एक का नाम तो है एमडीपी यानी कि मालदीव डेमोक्रेटिक पार्टी, और दूसरी पार्टी है पीपीएम यानी कि पीपल जो पार्टी है मालदीव्स की। ये दो पार्टियां हैं। ये जो मरियम शौना है ये लीडर रह चुकी है पहले पीपीएम की। इन्होंने एक पोस्टर जो है वो एक्स प्लेटफॉर्म पर मतलब ट्विटर पर शेयर किया एमडीपी के लिए, और ये कहा कि इस बार जो है वो नागरिक सोच समझकर वोट दें। अगर वो एमडीपी को वोट देंगे तो वो देश को एक गलत दिशा के अंदर लेके जा रहे हैं। एक्चुअली के अंदर होना ये चाहिए था कि ये जो सिंबल आप लोग देख रहे हैं ऐसा सिंबल था जो कि टाइम को रिप्रेजेंट करता है, लेकिन मरियम जो थी उसने क्या किया कि इसको रिप्लेस किया, और रिप्लेस करने के बाद ये जो पोस्टर है इसको वहां पर पोस्ट किया जिस पर अशोक चक्र बना हुआ है। अशोक चक्र के बारे में आप लोग को बताऊं, अशोक चक्र को हम लोग तिरंगे के अंदर प्रयोग करते हैं। अशोक स्तंभ जो है उसके नीचे, अशोक स्तंभ के नीचे अशोक चक्र जो है वो बना रहता है। इसके लेफ्ट हैंड साइड में और राइट हैंड साइड के अंदर दो दो जानवर के चिन्ह और रहते हैं। अशोक चक्र को न्याय का प्रतीक माना जाता है। हम लोग ब्लू कलर के अंदर इसको यूज करते हैं। 24 जो है इसके अंदर तीलियां होती हैं, और ये जो न्याय का प्रतीक है इसको हम लोग हर जगह यूज करते हैं। यहां तक देखिए गवर्नमेंट जो ऑफिसेज होते हैं वहां पर भी इसका प्रयोग किया जाता है। जैसे ही मरियम शौना ने इसका प्रयोग किया उसके बाद में कुछ समय बाद ही जैसे विरोध होने लगा तो उस पोस्ट को डिलीट कर दिया गया, और पोस्ट को डिलीट करने के बाद क्या कहा देखिएगा, मतलब माफी तो मांगी, बड़ी गहरी मांगी। सुनिएगा, मरियम ने इस मामले पर माफी मांगी है। उन्होंने एक्स पर लिखा है, एक्स पर मतलब ट्विटर पर लिखा है कि मैं मेरी पोस्ट की वजह से हुए भ्रम को लेकर माफी मांगती हूं। मुझे पता चला कि एमडीपी के पोस्टर में इस्तेमाल हुई तस्वीर भारतीय ध्वज से मिलती जुलती है। गलत फहमी की वजह से, देखिए जानबूझकर ये लोग ऐसा करते हैं ताकि एक बार मीडिया के अंदर वो इंफॉर्मेशन स्प्रेड हो और फिर वापस से वहां से हटा लें। मुझे खेद है, मैंने कुछ भी जानबूझकर नहीं किया है। आगे क्या लिखा कि मालदीव भारत के साथ संबंधों को बहुत महत्व देता है। अगर महत्व देता तो मैडम ये बताइए कि भारत जो है वो पूरे विश्व के अंदर 40% चावल का एक्सपोर्टर है, उसमें से मैक्सिमम पार्ट मालदीव को भी एक्सपोर्ट किया जाता है। छोड़िए बेसिक नीड्स, आलू प्याज ये भी जो है वो हम लोग आपको सप्लाई करते हैं। मतलब हमारा जो आलू प्याज है उसको तुम लोग खाते हो, और कहते हैं बाद में कि ये लोग भारत के प्रधानमंत्री को एक जोकर बताते हैं और कहते हैं कि इजराइल की पपेट है, और कह रहे कि गलती हो गई है। अब मालदीव भारत के साथ संबंधों को लेकर बहुत महत्व देता है। एक लाइन और है, अगर महत्व देता है तो फिर आगे एक चीज और, एक फोटो में और दिखाऊंगा आप लोगों को, मैं ध्यान रखूंगी, रखना ही पड़ेगा। भारत एक ऐसा देश है जो कि इतने तेज गति से आगे निकल रहा है कि टेस्ला जैसी कंपनियां भारत के अंदर अब अपना प्लांट लगाने के बारे में सोच रही हैं कि भविष्य में मेरी तरफ से इस तरह की गलती ना हो। गलती कीजिएगा भी मत, पोस्ट करने से पहले सब वेरीफाई करूंगी, जरूर करिएगा, है ना। तो ये इन्होंने कहा। अच्छा यहां पर देखिए तस्वीर बड़ी अच्छी है। मोहम्मद मईजू जिन्होंने इंडिया आउट का कैंपेन मालदीव के अंदर चलाया, भारत के साथ में बहुत अच्छे रिलेशन जो है वो मेंटेन किए हैं। ठीक है, अच्छा लग रहा है। ये फोटो देखकर ऐसा लग रहा है कि भारत और मालदीव के बीच में काफी रिलेशंस अच्छे हैं। लेकिन फिर ये क्या है, यहां पर देखिए कि मालदीव जो है वो चाइना के साथ में कई सारे एग्रीमेंट साइन करता है। यहां तक कि मालदीव के जितने भी आइलैंड्स हैं उसमें से 132 आइलैंड चाइना ने कैप्चर कर लिए हैं। मतलब इनडायरेक्टली इकोनॉमिक जो एक्टिविटीज होती हैं वो चाइना की होती है मालदीव से उन आइलैंड्स के ऊपर। अच्छा अभी हाल ही में बांग्लादेश में क्या हुआ, बांग्लादेश में जो इंडियन प्रोडक्ट्स हैं इनको लेकर कैंपेन चला, इंडिया आउट कैंपेन का, आप लोगों ने देखा भी होगा। बांग्लादेश ले लीजिए, म्यांमार ले लीजिए, मालदीव्स ले लीजिए, श्रीलंका ले लीजिए, ये सारे के सारे चाइना के कहीं ना कहीं चट्टे बट्टे हैं। चाइना इनको इकोनॉमिकली फंड करता है और उसके बाद में इनकी बोलियां जो है वो फूट पड़ती है, खास तौर पर भारत के खिलाफ। और इंडियन ओशियन के अंदर चाइना अपनी मौजूदगी को बनाए रखने के लिए और बढ़ाने के लिए इन तमाम देशों का प्रयोग करता है। लेकिन इन देशों को यह बात समझ में नहीं आती है। ये तो शुक्र हो बांग्लादेश की जो प्रधानमंत्री हैं शेख हसीना की, जिन्होंने चुनाव जीतने के बाद ये तमाम इंडिया आउट की कैंपेन वहां से खत्म किए।
मतलब जैसे ही वो जीती थी उसके बाद में वो तीव्र तो हुए थे, लेकिन अब धीरे धीरे वो खत्म होने की कगार पे आ चुके हैं। तो भारत और मालदीव के रिलेशन जो है वो अभी बहुत गर्माहट के ऊपर है, लेकिन मालदीव ज्यादा दिन तक इसको सहन नहीं कर पाएगा, एक ना एक दिन जो है वो जरूर टूट जाएगा। चलिए, आप लोग हमारे 75 डेज हार्ड चैलेंज के साथ में जरूर जुड़िएगा। बहुत बेहतरीन कोर्स है, इससे आपके विल पावर, आपके क्लियर थिंकिंग, आपकी जो प्लानिंग्स हैं, आप लोग एग्जाम में बार बार फेल करते हैं, बहुत मेहनत से बनाया गया। और देखिए, कोई भी अगर रूल्स जो होते हैं, टेक्निक्स होती हैं, 75 डेज तक अगर रेगुलर फॉलो करते हैं तो आपकी जीवन का हिस्सा बन जाती है। आप लोग एक बार जरूर इसके साथ में जुड़िएगा। अगर जीवन में कुछ बेहतर एड ऑन करना चाहते हैं, चैलेंज कूपन कोड यूज कीजिएगा, जिसे डिस्काउंटेड प्राइस में आप लोग के लिए अवेलेबल होगा। 75 रियल स्टोरीज के माध्यम से आप लोग को बताया गया है कि कैसे इन लोगों ने अपनी जिंदगी को खराब किया है। आप लोग मत कीजिएगा। क्या आप लोग अजम्पशन कर सकते हैं कि हमारा अगला कोर्स कौन सा होने वाला है? मुझे आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। दीपक इंदौरा ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल से आप लोग जरूर जुड़ जाइए। मिलते हैं आप लोगों से अगले सेशन में, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू। अच्छा, मुझे कमेंट सेक्शन में ये भी बताइएगा कि आप लोगों को मेरे लेक्चर्स कैसे लगते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू, जय हिंद।